घर का भेदी लंका ढाए। पंडित लोग जे सांगत असतात ते खोटा आहे। इतना बड़ा व्यक्ति मोहन भागवत अगर ऐसा जवाब देते हैं तो यदि वे ऐसा नहीं कर पाए तो उन्हें सार्वजनिक रूप से देश के सामने संपूर्ण हिंदुओं से, संपूर्ण ब्राह्मण समाज से आके माफी मांगनी पड़ेगी। बीजेपी पार्टी को खत्म करने की मंशा। और हमारा आपत्ति यह है कि कल मोहन भागवत ने अपने वक्तव्य में यह बोला कि पंडित समाज में चालाकी पूर्ण तरीके से। स्वामी प्रसाद मौर्य अब जो प्रधानमंत्री की कतार में खड़े होते हुए दिख रहे हैं। क्या मोहन भागवत उस पंडित समाज को असुरक्षित नहीं कर रहे हैं? क्या उनकी बहुओं बेटियों के लिए वे एक गड्ढा खड्डे का निर्माण नहीं कर रहे हैं? घर का भेदी लंका ढाए, ये कहावत आपने पहले जरूर कानों से सुनी होगी और सुनकर ये बात महसूस कर रहे होंगे कि ये कहावतें सुनी हैं। तो आज महसूस के साथ साथ वो कहावत का सच भी सुन लीजिए कि आखिरकार कि उत्तर प्रदेश में या यूं कहें कि देश में क्या होने वाला है। आज हम बात करेंगे दो लोगों की। एक बात करेंगे बीजेपी पार्टी को कौन खत्म करने वाला है और दूसरी बात करेंगे कि क्या सपा पार्टी को खुद का ही आदमी खत्म करने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है दुर्गेश मिश्रा। हाजिर हूँ एक बार फिर से नए मुद्दे के साथ में। दरअसल जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया था शूद्र वाली चौपाई को लेकर, वो अब चर्चा का थमने का नाम ही नहीं ले रहा। उन्होंने एक ऐसा बिंदु डाल दिया कि हलचल पिछले 10 से 15 दिनों से भारतीय राजनीति में बनी हुई है और राजनीति में अब ऐसा बखेड़ा खड़ा हो गया। अब ये कहावत वहाँ पर लागू होने लगी है। कैसे कि घर का भेदी लंका ढाए। इन कहावत के सहारे आज हम दो लोगों की जानकारी आपके सामने रख देते हैं कि मोहन भागवत जो कि आरएसएस से संबंधित हैं और आरएसएस बीजेपी से संबंधित है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर प्रतिक्रिया दी मोहन भागवत ने और मोहन भागवत ने ऐसी प्रतिक्रिया दे दी कि जिसमें पूरा साधु संत समाज नाराज हो गया। कैसे? उन्होंने बोल दिया कि जातिवाद जो चीजें हैं ये पंडितों ने बनाई हैं, भगवान ने नहीं बनाई हैं। पहला पॉइंट। और जबकि दूसरा पॉइंट है कि साधु संतों ने उसका जवाब दे दिया कि पंडितों ने नहीं बनाई है, उन्होंने चौपाई सुना करके बताया कि ये भगवान ने बताया है। ये आप वीडियो देखिए, किसी के द्वारा सुनाया गया। जो मोहन भागवत जी कह रहे हैं वो पंडितों ने नहीं बनाया है विभाग। चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा। भगवान गीता में स्वयं कहते हैं कि चारों वर्णों की सृष्टि मैंने किया है और यह गुण और कर्म के अनुसार हुआ है। जो देश विरोधी ताकतें हैं वो हिंदुओं को तोड़ने के लिए बीच बीच में इस तरह के षड्यंत्र करती रहती हैं और कुछ भोले भाले हिंदू उनके षड्यंत्र को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए सभी हिंदुओं को एकजुट होकर के समाज को आगे बढ़ाने की जरूरत है। इस व्यक्ति ने सुना दिया कि ये चौपाई वर्णित है। कहने का मतलब ये इंसान ने या पंडितों ने या विद्वानों ने नहीं बनाया, स्वयं भगवान ने बनाया है। पहली बात। अब इतना बड़ा व्यक्ति मोहन भागवत अगर ऐसा जवाब देते हैं तो क्या बीजेपी पार्टी को खत्म करने की मंशा, क्योंकि बीजेपी पार्टी को बताया जाता है ये सनातन की पार्टी है और साधु संत इसमें लगा हुआ है। अब मोहन भागवत जवाब देते हैं। मोहन भागवत आरएसएस से, आरएसएस बीजेपी से, ये सारा एक कुनबा है और इस कुनबे का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे तो लगता है कहीं ना कहीं लोगों की प्रतिक्रियाओं के द्वारा कि मोहन भागवत ही हैं जो बीजेपी पार्टी को अब 2024 में खत्म कर देंगे। पहली बात। दूसरी बात, क्या खत्म करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन दूसरी बात, क्या खत्म करके दूसरी अपने पार्टी बना करके स्वयं प्रधानमंत्री की कतार में मोहन भागवत आएंगे? यहां तक बात लागू होती है। समिट का जो आयोजन 10 से 12 हो रहा है तो 75 जनपदों में इन्वेस्टर समिट के कार्यक्रम हो रहे हैं। उसी के क्रम में कानपुर देहात का ये इन्वेस्टर समिट का कार्यक्रम है और आज से कानपुर महोत्सव का भी कार्यक्रम इन्होंने शुरू किया है जो लगातार 1 हफ्ते तक चलेगा। और बड़ी बधाई के पात्र हैं हमारी पूरी यहाँ की टीम, जो अधिकारियों की और सभी उद्यमी कि 3000 करोड़ का लक्ष्य था और उसको पार करके इन्होंने 17,200 करोड़ के एमयू कर दिए हैं। और आज के उत्साह से लगता है कि अभी 5 दिन में 4 दिन जो बचे हैं, आज 6 तारीख है, ये 10,000 करोड़ और बढ़ जाएगा। और जिस तरह से हमारे सभी अधिकारियों की टीम वर्क से काम हो रहा है तो निश्चित तौर पर
उद्यमियों में उत्साह है और जो हमारी नीतियां हैं, जो मुख्यमंत्री जी की दोबारा जनता ने सरकार बनाई, जीरो टॉलरेंस की कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए और कानपुर देहात अग्रणी भूमिका में इस इन्वेस्टर समिट में भाग ले रहा है। बता रहा हूँ, जिला अधिकारी ने रुचि लेकर के, कोई तमाम डीएम रहते हैं, कुछ लोगों की रुचि रहती है, कुछ नहीं रहती। इनकी रुचि इनकी भी है, हमारी सीडीओ मैडम की है, सारे अधिकारियों की रुचि है। जब देखिए परमानेंट स्थायी पद नहीं है, लेकिन ये जब जाएंगे तब लोग यहाँ याद करेंगे कि वो डीएम थी, बड़ा अच्छा काम किया। काम को लोग याद करते हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। कितने % उम्मीद? अरे उम्मीद तो देखिए, अब जब हो जाए तब उम्मीद रखिए। हम लोग, ये एक पहल है और जब कोई पहल शुरू होती है तो रिजल्ट जरूर निकलता। अब जिक्र कर लेते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की। स्वामी प्रसाद मौर्य पहले बसपा में रहे, फिर वो बीजेपी में रहे और आज वो सपा में है। कहते हैं कि जिस पार्टी में रहते हैं उस पार्टी को लेकर बहुत सक्रिय रहते हैं, लेकिन जब छोड़ देते हैं तो 50 गालियां देते हैं। ये बात है स्वामी प्रसाद मौर्य की। और स्वामी प्रसाद मौर्य अब वो लगभग 80 से 90% जनजातियों के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें पिछड़ा वर्ग, आदिवासी वर्ग, अनुसूचित वर्ग, सारे वर्ग आते हैं। तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य अब वो प्रधानमंत्री की कतार में खड़े होते हुए दिख रहे हैं? क्यों? क्योंकि देश का जो मुद्दा है, जो देश की जानकारी है, वो सीधे सीधे वोटरों से और वोटर से नेता और नेता से मंत्री और मंत्री से प्रधानमंत्री बनता है। तो क्या जब वो 80% की बात करते हैं तो एक बिंदु खड़ा होता है कि क्या 2024 में स्वामी प्रसाद मौर्य भी कतार में खड़े हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए? यहां तक तो बात ठीक थी। अब स्वामी प्रसाद मौर्य तो है सपा पार्टी में, सपा पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव को दरकिनार करके स्वयं आगे बढ़ना चाह रहे हैं? बड़ा सवाल। इन सारी जानकारियों का अगर निचोड़ निकालें तो भारतीय राजनीति में दो ऐसे व्यक्ति हैं जिसका नाम मोहन भागवत और स्वामी प्रसाद मौर्य। इन दोनों के चलते ये कहावत सिद्ध होती है कि घर का भेदी लंका ढाए, क्योंकि दोनों का जिक्र या दोनों के तरीके लगभग एक हैं। हमें बढ़ावा देना है, हमें उसको आगे लाना है। वो जमीन सीमित है, हमारे बाबा थे 20 बीघे जमीन। आज जहां प्रदेश भर में औद्योगिकरण का एक सकारात्मक माहौल बना है, कानपुर देहात उसे पूरी तरह यहाँ फलीभूत करने में सफल रहा है। खूब बहती है अमन की गंगा, बहने दो। खूब बहती है संयुक्त आयुक्त उद्योग श्री सर्वेश्वर शुक्ला जी, श्री चंद्रभान सिंह जी उपायुक्त उद्योग। आपके उद्योगपतियों के बिना तो ये कार्यक्रम अधूरा है। आप सब कृपया अपनी सहभागिता दीप प्रज्वलन के माध्यम से हम सब आज अनुग्रहित हैं कि हमारे माननीय मंत्री उत्तर प्रदेश शासन श्री राकेश सचार जी यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हैं। आप सभी मेरे तालियां हो जाए तो इस कार्यक्रम की शोभा बहुत नहीं होगी। आप कम मैम, आप दे दीजिए मैम सामने। प्राइवेट लिमिटेड मिस्टर राकेश मसाला, मिस्टर आनंदेश्वर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड मंच के लिए कानपुर देहात को सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम बनाने में आप सहायक हैं। हम आपका इस मंच। और इसी मुद्दे के साथ, इसी समाप्ति के साथ इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, जानकारी मिल पाई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। और हाँ, आपने यूट्यूब चैनल को हमारे नहीं सब्सक्राइब किया है तो नए मुद्दे पर जाकर सब्सक्राइब करें और छोटी सी बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक जरूर करें। और हाँ, फेसबुक पेज, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को भी हमारे फॉलो करें, जिससे नई नई जानकारियां आपके पास सीधे आती रहेंगी। नमस्कार।